हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जो मंडी निरीक्षक एग्ज़ाम हुआ था 2021 में 28 नवंबर को। MSI 21 है ना, एग्ज़ाम कोड था। 28 नवंबर 2021 को मंडी निरीक्षक एग्ज़ाम हुआ था, CG व्यापम द्वारा लिया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है हिंदी वाला पार्ट है ये। ठीक है, और सेट डी है। ठीक है, ये डी सेट है। ये जो क्वेश्चन पेपर मेरे पास है वह डी सेट है और यह हिंदी वाला पार्ट से स्टार्ट हो रहा है। चलिए देखते हैं प्रश्न। गणतंत्र का विलोम शब्द कौन सा है? गणतंत्र का विलोम शब्द कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है राजतंत्र। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं 4, इनमें से सही उत्तर है आपका राजतंत्र। ठीक है, गणतंत्र मतलब जनता के द्वारा जो शासन होता है या जिसमें शासन का मुख्य केंद्र जो होता है वह जनता होती है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है गणतंत्र। और इसका विलोम कौन सा है? राजतंत्र। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। नमिता की कतरनी सी जबान चल रही थी, तभी अमिता ने उसके साथ कुछ कानाफूसी की। इसे सुनकर नमिता की बोलती बंद हो गई, आंखें पथरा गई और चेहरे की रंगत उड़ गई। इस उदाहरण में मुहावरों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर टोटल, है ना, यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें मुहावरों की कुल संख्या कितनी है यह बताना है। 4, 5, 6 और 3 ये ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें मुहावरों की कुल संख्या कितनी है यह बताना है। तो चलिए काउंट ही करके देख लेते हैं। नमिता की कतरनी सी जबान, ठीक है, कतरनी सी जबान एक हो गया। तभी अमिता ने उसके साथ कुछ कानाफूसी की, ठीक है, 2 हो गया। इसे सुनकर नमिता की बोलती बंद हो गई, आंखें पथरा गई और चेहरे की रंगत उड़ गई। ठीक है, तो कतरनी सी जबान चलना 1 हो गया, कानाफूसी करना 2 हो गया, बोलती बंद हो जाना 3 हो गया, आंखें पथरा जाना 4 हो गया और चेहरे की रंगत उड़ जाना 5, है ना। टोटल यहाँ पर 5 जो है मुहावरों की कुल संख्या है। ठीक है, तो कुल मुहावरों की संख्या कितनी हो गई? 5। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। देखते हैं अगला प्रश्न। नीति युक्त में कौन सा जो है समास है? नीति युक्त में कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष? ठीक है, तो नीति युक्त मतलब नीति से युक्त बातें करना, है ना। नीति युक्त बातें करना यानी कि नीति से युक्त बातें करना। ठीक है, नीति युक्त बातें करना मतलब नीति से युक्त बातें करना या नीति युक्त कोई काम करना। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? नीति से युक्त, है ना, यानी कौन सा कारक हो जाएगा? करण कारक। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, का विभक्ति क्या होता है? से, है ना। करण का विभक्ति क्या होता है? से, तो करण तत्पुरुष समास होगा। नीति से युक्त बोल रहे हैं ना। ठीक ठीक है, तो इसलिए करण तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। देवेंद्र किस संधि का उदाहरण है? देवेंद्र किस संधि का उदाहरण है? यहाँ पर इसका संधि विच्छेद होगा देव प्लस इंद्र। ठीक है, देवेंद्र, है ना। ठीक है, तो देव और इंद्र, है ना, तो यहाँ पर क्या होगा? गुण स्वर संधि, है ना, वह है। ठीक है, मतलब और इंद्र, और ई, है ना, व और ई ये मिला करके ए की मात्रा यानी और ई। यहाँ पर है और इधर ई, है ना, दोनों मिला करके ए की मात्रा बना रहे हैं। ठीक है, ए, है ना, यहाँ पर जो ए की मात्रा होता है यह बना रहे हैं, तभी ना देवेंद्र हो जा रहा है। ठीक है, देवेंद्र। ठीक है, मतलब और ई मिला करके ए की मात्रा बना है, अ प्लस ई मिला करके ए, है ना, छोटा ए यानी कि ए की मात्रा, है ना, ये बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका गुण स्वर संधि। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गुण स्वर संधि होगा, गुण स्वर संधि। अगला प्रश्न है, सार्वनामिक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? सार्वनामिक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन, यहाँ पर दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन 4, है ना, ऑप्शन डी
4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 4 प्रकार के होते हैं सार्वनामिक विशेषण। कौन कौन से? देखिए, संकेतवाचक पहला है, संकेतवाचक या निश्चयवाचक, इसी को बोला जाता है संकेतवाचक या निश्चयवाचक। निश्चय है ना, निश्चित है, ठीक है। निश्चयवाचक, संकेतवाचक या निश्चयवाचक पहला हो गया। दूसरा हो गया आपका अनिश्चयवाचक, ठीक है, अनिश्चय, अनिश्चयवाचक, ठीक है, अनिश्चयवाचक। तीसरा हो गया प्रश्नवाचक, ठीक है, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक हो गया। और उसके बाद चौथा हो गया आपका, चौथा हो गया संबंधवाचक, संबंधवाचक, ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक। तो सार्वनामिक विशेषण कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, छठवां। द्विकर्मक क्रिया कितने कर्म वाली होती है? द्विकर्मक क्रिया कितने कर्म वाली होती है? तो यहाँ पर तो सीधा बोल दिया गया है द्विकर्मक, ठीक है। द्विकर्म मतलब 2 कर्म, है ना, द्विकर्मक, है ना। इसका अर्थ सीधा हो रहा है कि 2 कर्म हैं, है ना। जिस वाक्य में 2 प्रकार के कर्म होते हैं, 2 ठो कर्म होते हैं, है ना, कर्ता एक है लेकिन कर्म 2 है, तो वहाँ पर जो हो गया द्विकर्मक क्रिया होता है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो गया? ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है। 2 जो कर्म होते हैं वहाँ द्विकर्मक क्रिया होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वर्तनी है। वर्तनी क्या है? मात्रा है या ध्वनि है या लिखने की रीति है या उच्चारण का तरीका है? क्या चीज़ है वर्तनी? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्तनी मतलब लिखने का तरीका। अपनी वर्तनी सुधारो, ठीक है, या उसकी वर्तनी बहुत अच्छी है, यानी हैंडराइटिंग, ठीक है, लिखने का तरीका, ठीक है। तो अपनी वर्तनी सुधारो मतलब अपना हैंडराइटिंग सुधारो, अपना लिखने का तरीका सुधारो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लिखने का तरीका होता है वर्तनी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिकारी वर्ग। अधिकारी वर्ग यह शब्द क्या है ना? अधिकारी वर्ग बोल रहा है, तो यह एक वचन है या बहुवचन है या द्विवचन है या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कौन सा है इसका सही आंसर? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बहुवचन है। अधिकारी वर्ग एक पूरे समूह को बोला जा रहा है ना, तो बहुवचन ही होगा, है ना। अधिकारी वर्ग बोल दिया गया है ना, शिक्षक वर्ग, अधिकारी वर्ग, डॉक्टर वर्ग, है ना, इंजीनियर वर्ग या राजनेता वर्ग, ठीक है। इस प्रकार से वह समूह को संबोधित कर रहा है, समूह को डिनोट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? बहुवचन होगा, ठीक है। अधिकारी वर्ग क्या है? बहुवचन शब्द है। अगला प्रश्न, मैं इसका अर्थ नहीं लगाता जो कि आप लगाते हैं, ठीक है। मैं इसका वह अर्थ नहीं लगाता जो कि आप लगाते हैं। इस वाक्य में कौन सा दोष है? ठीक है, मैं इसका वह अर्थ नहीं लगाता जो कि आप लगाते हैं, इस वाक्य में कौन सा दोष है? ठीक है, पदक्रम दोष, अधिक पदत्व दोष, कथित पदत्व दोष या कोई दोष नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा दोष है यह बताना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है अधिक पदत्व दोष। अधिक पदत्व, अधिक पद आ गए हैं इसमें एक्स्ट्रा, है ना, जिसका जरूरत भी नहीं था, अधिक पदत्व दोष है। किसका जरूरत नहीं था? की का जरूरत, छोटा की जो लिखा हुआ है उसका जरूरत नहीं था। इसका सही वाक्य ऐसा होगा, सॉरी, मैं इसका वह अर्थ, है ना, इसका वह अर्थ नहीं लगाता, अर्थ नहीं लगाता, लगाता जो आप लगाते हैं, जो आप लगाते हैं, की नहीं होगा यहाँ पर, जो आप लगाते हैं, की नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, की नहीं होगा। यहाँ पर कौन सा दोष है? तो अधिक पदत्व दोष है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है, की नहीं लगेगा, जो आप लगाते हैं ऐसा होगा, तो ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न और हिंदी का अंतिम प्रश्न है, आल्पिन किस भाषा का शब्द है? आल्पिन किस भाषा का शब्द है? हिंदी का, अंग्रेजी का, पुर्तगाली का या चीनी का? तो इसका सही उत्तर है पुर्तगाली शब्द है आल्पिन, ठीक है। आल्पिन कैसा शब्द है? पुर्तगाली शब्द है, पुर्तगाल से ओरिजिनेट हुआ है, मतलब वस्तुतः वास्तव में जो है मूल रूप से यह पुर्तगाल में बोला जाता है, बोला जाता था, और वहीं से यहाँ भारत आया है पुर्तगालियों के साथ। आल्पिन जो है पुर्तगाली शब्द है। बहुत लोग इसको अंग्रेजी शब्द समझते हैं लेकिन अंग्रेजी नहीं है, यह एक पुर्तगाली शब्द है, ठीक है, आल्पिन।
ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। यह हो गया आपका हिंदी वाला जो है पोर्शन। मंडी निरीक्षक एग्जाम 2021 में जो हुआ था MSI 21, है ना, 28 नवंबर 2021 को, उसका हिंदी वाला पार्ट हमने सॉल्व किया है। अगले वीडियो में अंग्रेजी वाला पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर रीजनिंग, मैथ्स, है ना, इस प्रकार से सभी को हल करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।